तो आज की इस वीडियो को हम बिल्कुल टू द पॉइंट रखने वाले हैं। आप लोगों को जैसे कि अभी तक पता चल चुका होगा, यूजीसी नेट एग्ज़ाम का जो हमारी एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं वो आज आउट हो चुके हैं एंड टुडे इज़ 16 अप्रैल आज हो गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब हमारे पास जो बचे हुए दिन हैं उनमें हमें यूजीसी नेट जीआरएफ की हमें प्रिपरेशन करनी है। जो भी मैं चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, आप अगर ये फॉलो करेंगे तो दिस इज़ माय गारंटी कि आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाने वाला है। तो देखो, मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितने भी हमारे पास डेज़ बचे हैं तो इन डेज़ में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। प्लस में मैं आपको टाइम भी बताने वाली हूँ कि कैसे हमें टाइम को मैनेज करके चलना है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि आज है हमारी 16 अप्रैल और आज हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुका है। तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है कि जो हमारे जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाले हैं। टेंटेटिव डेट शीट आउट हुई है तो उसके अकॉर्डिंग 21 से एग्ज़ाम हो सकते हैं, 21 जून से एग्ज़ाम हो सकते हैं। दिस इज़ टेंटेटिव डेट शीट और ये चेंज होने की भी संभावनाएं होती हैं, तो चेंज भी हो सकती है। 21 से एग्ज़ाम होंगे। ओके, तो अभी हमारे पास जो बचे हुए दिन है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कितने हमारे पास दिन बचे हुए हैं। तो हमारे पास फुल 60 डेज़ बचे हुए हैं। 60 डेज़ बचे हुए हैं। हम इन 60 डेज़ में हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप यकीन नहीं मानोगे कि 60 डेज़ है, क्योंकि अभी आप देखोगे जितनी भी वीडियोज़ आ रही होंगी सब में 40 डेज़ 50 डेज़, बट हमें एक एक दिन हमें कंज्यूम करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो आपको ये काउंट करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट हमारे पास कितने दिन हैं। ओके, तो 60 डेज़ बचे हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अप्रैल की। अप्रैल में अगर आप अभी से भी अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास अप्रॉक्स 10 डेज़ तो हैं भाई अप्रैल में। ओके, 10 डेज़ आपके पास अब आराम से हैं अप्रैल में। मई की बात करें, मई में हमारे पास कितने दिन हैं? मई में हमारे पास 30 डेज़ हैं। इन डेज़ को भी हम डिवाइड करेंगे तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। जून में एग्ज़ाम होगा, 21 से एग्ज़ाम है, तो 21 से पहले यानी कि हमारे पास 20 डेज़ हो जाते हैं। टोटल हमारे पास 60 डेज़ बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, अभी हम बात करते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन दिनों में जो बचे हुए दिन हैं इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो जो हमारा अप्रैल का सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करनी क्या है, प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए आपकी। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का? फर्स्ट स्टेप इज़ टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप चाहे बिगिनर है, रीस्टार्ट कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है। कौन कौन से 2024 के, 23 के एंड प्लस में 22, ये 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको एनालाइज करने हैं। जब आप इन क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलेगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। खासकर पेपर 1 में आपको ये पता चलेगा कि पेपर 1 का एक पैटर्न होता है कि पेपर 1 में यही टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको पेपर 1 के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे। इसके अलावा पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएगा। और साथ ही आपको क्या पता चल जाएगा, साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कौन से न्यू टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्या हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ, या सेम वही एग्ज़ाम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता चल जाएगी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद। अब जब इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप एक बार एनालाइज कर लोगे तो कब आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है, तो इसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना होगा, आपके पास है 10 डेज़, ओनली 10 डेज़ हैं आपके पास। तो मैंने आपको दिए हैं 10 डेज़। आपको इन 10 दिनों के अंदर अंदर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है। यानी कि आपको अप्रैल में ये काम
आपको ख़त्म करना है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके। ये सबसे पहला हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका, तो नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। एक बार जब आपको पता चल चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए हैं, आपको पता चल चुका है कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको इन डेप्थ आपको पढ़ना है, इन डेप्थ आपको इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की स्टडी करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, सेम एग्जैक्ट पैटर्न में रिपीट नहीं होते। क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा कि थोड़ा सा अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा जा चुका है तो नेक्स्ट ईयर वो इन डेप्थ में ही पूछा जाएगा, ओके, घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। तो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको इन डिटेल इन डेप्थ में आपको इनकी स्टडी करनी है, सबसे पहली चीज़, ओके। इसके अलावा आपको ये नहीं करना कि हाँ हमारे पास जो 30 डेज़ बचे हैं उनमें हम सिलेबस कवर करने बैठ जाएं। सिलेबस बहुत वास्ट है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसलिए आपको ये मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको उनकी ही स्टडी करनी है। इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, ओके। इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपको नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा आपको, जैसे मैंने बोला, सिलेबस नहीं कवर करना है। आप जब मैंने आपको बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप चेक करोगे तो उससे आपको न्यू टॉपिक्स के बारे में पता चलेगा। तो ये न्यू टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार कुछ न्यू टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन न्यू टॉपिक्स की भी आपको स्टडी करनी है, न्यू टॉपिक्स के भी आपको यहाँ पर नोट्स बना लेने हैं। सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको रिवीजन करना है जितना भी आप पढ़ चुके हो। ओनली आपको ये 3-4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, न्यू टॉपिक्स को आपको स्टडी करना है, एंड देन एट लास्ट आपको रिवीजन करना है, ओके। ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही आपको एग्जैक्टली सेम यही फॉलो करना है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी पूरा कि क्या हमारा प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारे पास डेज़ बचे हैं इन डेज़ को हम कैसे कंज्यूम करेंगे। तो अप्रैल में, जैसा मैंने आपको बोला, अप्रैल में आपको क्या करना है, अप्रैल का जो हमारे पास टाइम है, तो इस अप्रैल में हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, अप्रैल में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मई का आपके पास टाइम आएगा, तो मई में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस में जो न्यू टॉपिक्स हैं उनको आपको कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में 20 डेज़ बचेंगे, तो 20 डेज़ में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, प्योर रिवीजन आपको इन 20 डेज़ में करनी है। अगर आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था तो मैंने भी यही डेट शीट, यही मतलब इसी तरीके से मैंने अपना पूरा प्लान प्लॉटिंग करके मैंने प्रिपरेशन की थी, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कब मिलती है, जब आप अपना खुद का बैठकर आप स्टडी प्लान बनाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आपको ये पूरा जो टाइमिंग है वो मैंने आपको बता दी है, वो आपको फॉलो करनी है। अगर आप इस टाइमिंग को फॉलो करोगे तो आराम से आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो मैं आपको खुद करवाऊँगी अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊँगी। तो उसके लिए आपको कहीं यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी कर देना इस वीडियो को। अच्छा, आई एम कन्फ्यूज़ कि मुझे पेपर 1 की वीडियो बनानी चाहिए या पेपर 2 की, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किसके ऊपर चाहिए, सबसे पहले पेपर 1 के ऊपर चाहिए या पेपर 2 के ऊपर चाहिए। चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।